टाइम ट्रेवल यानी समय यात्रा। समय यात्रा एक ऐसी चीज है जिससे हम पास्ट और फ्यूचर में जाके ट्रेवल कर सकते हैं। दुनिया भर से कुछ ऐसी रहस्यमयी घटना सामने आती है जिसमें टाइम ट्रेवल करने वालों को देखा गया है। लेकिन सवाल तो ये है कि टाइम ट्रेवल को क्या वास्तव में किया जा सकता है? अगर किया जा सकता है तो फिर कैसे? क्या हम पास्ट में जाके अपने किसी को बचा सकते हैं? क्या हम अपने फ्यूचर को बदल सकते हैं? इस चीज का जवाब अभी किसी को नहीं पता। इस दुनिया में रहस्यमय चीजों की कोई कमी ही नहीं है। हम इंसान कहीं पर भी जाएं इस दुनिया में तो कहीं ना कहीं एक ऐसा रहस्य सामने आ जाता है हम इंसानों के सामने, जिसको सुलझाना हम इंसानों के लिए बहुत ही मुश्किल होता है। ऐसे ही हम इंसानों के पास कुछ टाइम ट्रेवल के ऐसे केसेस आते हैं इसको समझ पाना नामुमकिन सा लगता है। ऐसे ही आज हम इस वीडियो में एक ऐसे केस के बारे में बात करेंगे जिसमें एक कपल ने टाइम ट्रेवल किया है बहुत रहस्यमय तरीके से। तो दोस्तों वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, नहीं तो आप इस वीडियो के मजे नहीं ले पाएंगे, ताकि आज की वीडियो होने वाली है बहुत ही ज्यादा मजेदार। तो फिलहाल वीडियो को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों मैं हूं आपका जॉय और आप सबका स्वागत है हमारे जॉय मिस्टीरियस टीवी में। दोस्तों जरा सी भी देरी ना करते हुए आज की वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। ये रहस्यमय कहानी है जॉन वेलन और उनकी वाइफ की। दिसंबर 2014 को जॉन वेलन की एक लॉटरी लगती है और ये कोई छोटी मोटी लॉटरी नहीं थी। इस लॉटरी से जॉन वेलन और उनकी वाइफ ने बहुत सारे पैसे जीते। पैसे जीतने के बाद जॉन वेलन और उनकी वाइफ एक डिसीजन लेते हैं कि उन्हें एक लंबी रोड ट्रिप पे जाना चाहिए। कुछ दिनों बाद ये दोनों कपल चले जाते हैं अपने लंबे सफर पे टेक्सास की ओर। ये दोनों कपल टेक्सास की ओर इसलिए जा रहे थे ताकि इन्हें वहाँ पर पैरानॉर्मल एक्टिविटी जैसी चीजों को एक्सप्लोर करना था। तो ये दोनों कपल निकल जाते हैं अपनी लंबी यात्रा पे, लेकिन इन्हें वहां तक पहुंचने के लिए रोड मैप की सख्त जरूरत थी। तो इन्होंने पास ही के गैस स्टेशन से एक रोड मैप लिया। लेने के बाद जॉन की वाइफ ने उस मैप में ध्यान से देखा और एक रोड को फिक्स किया कि उन्हें इसी रोड से जाना है वहां तक। जॉन की वाइफ ने जॉन को बताया इस रोड के बारे में। जब जॉन ने इस रोड को देखा तो जॉन भी मान गया इस रोड पे चलने के लिए। फिर ये दोनों डिसाइड करके उस गैस स्टेशन से निकल जाते हैं अपने रोड ट्रिप पे। उस समय ड्राइव करने के बाद ये पहुंच जाते हैं सैन एंटोनियो चिल्ड्रन ऑफ द रेल रोड ट्रैक पे। इस रेलवे क्रॉसिंग को हमेशा से हॉन्टेड बताया जाता है। इस जगह पर आसमान पे रहस्यमय तरीके से रोशनी दिखाई देती है। जॉन और उनकी वाइफ ने रोड पे ड्राइव करते हुए इस रहस्यमय रोशनी को देखा था। ये रहस्यमय रोशनी आसमान में बहुत तेजी से मूव करते हुए दिखाई दे रही थी। तो जॉन और उनकी वाइफ ने सोचा हम कार को रोक के इनकी फोटो खींच लेते हैं। फोटो खींचने के कुछ समय बाद जॉन और उनकी वाइफ वापस कार में बैठ के निकल जाते हैं आगे की ओर। जॉन और उनकी वाइफ ने ऐसे ही 5 दिन तक ट्रेवल किया रोड पे। 5 दिन बीत जाने के बाद जॉन को होती है थकान, तो जॉन डिसाइड करता है वापस अपने घर जाने के लिए। तो जॉन इस चीज के बारे में अपनी वाइफ को बताता है, तो उनकी वाइफ भी मान जाती है वापस घर जाने के लिए। और वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो रात के टाइम ही ड्राइव करेंगे, क्योंकि वो दिन के ट्रैफिक को अवॉइड करना चाहते थे। तो वो दिन को आराम करने के बाद रात को निकल जाते हैं वापस अपने घर की ओर। ऐसे ही ड्राइव करते करते उनके 3 घंटे बीत जाते हैं। 3 घंटे बीत जाने के बाद जॉन और उनकी वाइफ को भूख लगना चालू हो जाती है। तो जॉन की वाइफ एक अच्छा सा होटल ढूंढने लगती हैं। लेकिन जॉन की वाइफ को रास्ते में होटल ढूंढने में तकलीफ आ रही थी, क्योंकि रास्ते में बहुत ज्यादा कोहरा हो रहा था। इसी कोहरे में चलते चलते जॉन की वाइफ को एक होटल दिखाई देता है। तो जॉन की वाइफ जॉन को बताती है कि मुझे होटल मिल गया। तो जॉन उस होटल को देख के अपनी गाड़ी घुमा लेता है उस होटल की ओर। जैसे ही जॉन और उनकी वाइफ वहां पर पहुंचे तो उन्होंने अपनी गाड़ी को पार्किंग में लगाया। पार्किंग में लगाने के बाद जॉन की वाइफ को ये होटल थोड़ा सा अजीब लगने लगा, ताकि ये होटल बीच हाईवे के बीचों बीच था और आसपास कोई भी बिल्डिंग वगैरह नहीं थी। इसी चीज के चक्कर में जॉन की वाइफ को ये होटल थोड़ा अजीब लग रहा था। जब जॉन की वाइफ ने जॉन को इस बारे में बताया तो जॉन ने अपनी वाइफ को ये बोला कि हमें तो बस यहाँ पर डिनर करके निकलना है वापस अपने घर की ओर, तो हम यहाँ पर डिनर कर लेते हैं। तो जॉन की वाइफ भी इस चीज के बारे में मान गई। जैसे ही जॉन और उनकी वाइफ उस होटल के अंदर जाने लगे तो उन्हें वहाँ पर बहुत अजीब लगने लगा, ताकि उस होटल में बहुत ही ज्यादा पुराने जमाने की चीजें मौजूद थी। और उस होटल में जितने भी वेटर्स थे उनके कपड़े भी बहुत ही ज्यादा पुराने जमाने के थे। ये चीज को देख के जॉन और उनकी वाइफ को थोड़ा अजीब सा लगने लगा वहाँ पर। लेकिन फिर जॉन ने सोचा हम ये सब चीजों को इग्नोर करके हम अपने डिनर को ऑर्डर करते हैं। तो उन्होंने वहां पर एक वेटर को बुलाया और अपना डिनर ऑर्डर किया। ऑर्डर करने के कुछ समय बाद उनका डिनर उनके टेबल पे आ जाता है और ये डिनर इतना स्वादिष्ट होता है कि जॉन और उनकी वाइफ को ये डिनर बहुत पसंद आता है और वेटर भी उन्हें बहुत अच्छे से ट्रीट कर रहे थे। तो ये सब चीजों को देख के जॉन और उनकी वाइफ बहुत ही ज्यादा खुश थे। डिनर करने के बाद जॉन ने आसपास नोटिस करना चालू किया। जब जॉन आसपास नोटिस कर रहा था
तो जॉन को बहुत ही ज्यादा अजीब लगने लगा, ताकि जितने भी आसपास की चीजें थी वो बहुत ही ज्यादा पुरानी थी। यही चीज जॉन को बहुत ही ज्यादा अजीब लग रही थी। लेकिन इसमें सबसे इंटरेस्टिंग बात तो ये थी कि जॉन ने जब वहाँ के आसपास की चीजों को देखा, वो भले ही पुराने जमाने की लग रही थी, लेकिन उनकी कंडीशन बहुत ही ज्यादा अच्छी थी। यही चीज जॉन को बहुत ज्यादा अजीब लगने लगी। फिर जॉन बाहर विंडो से देखने लगा तो जॉन को बाहर बहुत ही ज्यादा कोहरा दिखाई दे रहा था। जॉन को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है, लेकिन जॉन ने डिसाइड किया कि ये सब चीजों को इग्नोर मारना चाहिए। तो जॉन ने ये सब चीजों को इग्नोर मार दिया। वैसे भी जॉन और उनकी वाइफ उस होटल से बहुत खुश थे, ताकि उस होटल में उन्हें अच्छा डिनर खाने को मिला और उनके वेटर भी बहुत अच्छे ट्रीट कर रहे थे उन्हें। तो जॉन और उनकी वाइफ इस चीज से बहुत ही ज्यादा खुश थे। तो जॉन ने डिनर करने के बाद अपना बिल मंगवाया। बिल मंगवाने के बाद जॉन जाता है अपने बिल को पे करने के लिए काउंटर पे। जैसे ही जॉन काउंटर में पहुंचता है तो जॉन को बहुत अजीब लगने लगा, ताकि जॉन ने वहाँ पर जो कैश मशीन देखी वो बहुत ही ज्यादा पुरानी थी। लेकिन वो पुरानी तो थी, लेकिन उसकी कंडीशन बिल्कुल नई जैसी थी। ये चीज जॉन को दोबारा अजीब लगने लगी। और काउंटर में जो लेडी बैठी हुई थी उसने भी बहुत पुराने जमाने के कपड़े पहने थे। वो कपड़े ऐसे लग रहे थे कि वो 70s के हैं, और उस लेडी के हेयर स्टाइल भी 70s के लग रहे थे। तो ये चीज जॉन को देख के बहुत अजीब लग रही थी। लेकिन जॉन ने दोबारा से ये सब चीजों को इग्नोर मारना चालू किया। तो जॉन ने अपने बिल को पे किया और $10 एक्स्ट्रा दिए उन्हें। तो ये चीज को देख के वो लेडी बहुत ही ज्यादा खुश हो गई। बिल पे करने के बाद जॉन अपनी वाइफ को लेकर निकल जाता है अपने घर के सफर में वापस जाते समय जॉन और उनकी वाइफ इस चीज के बारे में बात कर रहे थे कि ये होटल कितना अच्छा था और इस होटल में कितनी अच्छी सर्विस थी और ये लोग ने हमें कितना अच्छा ट्रीट किया। ये चीज से जॉन की वाइफ बहुत ही ज्यादा खुश थी। तो जॉन अपनी वाइफ को खुश देख के वो भी खुश हो गया। ऐसे ही एक हफ्ता बीत गया। एक हफ्ता बीत जाने के बाद जॉन और उनकी वाइफ ने दोबारा से डिसाइड किया कि उसी होटल में जाके हमें डिनर करना चाहिए। तो जॉन और उनकी वाइफ निकल गए अपने घर से वापस उस होटल की ओर। जैसे ही वो उसी हाईवे में आते हैं तो उन्हें वहाँ पर कोई भी होटल दिखाई नहीं देता है। तो जॉन और उनकी वाइफ ने सोचा कि शायद हम किसी गलत रास्ते में आ गए हैं। तो उन्होंने अपनी गाड़ी को दोबारा से घुमाया और उस होटल को ढूंढने लगे। बार बार ढूंढने के बाद भी जॉन और उनकी वाइफ को वो होटल मिल ही नहीं रहा था उस हाईवे पे। तो ये चीज देख के जॉन और उनकी वाइफ बहुत ही ज्यादा हैरान हो गए। लेकिन इस बार जॉन और उनकी वाइफ को अच्छे से पता था कि हम सही हाईवे पे हैं और ये होटल यहीं पर था। लेकिन उन्हें सबसे ज्यादा हैरानी तो ये हो रही थी कि ये होटल एक हफ्ते के अंदर कहाँ गायब हो गया। लेकिन वो थोड़ी सी दूर और जाके देखते हैं तो उन्हें वहाँ पर एक होटल दिखता है। तो उन्हें वो होटल तो दिखा वहाँ पर और वो पहचान भी गई ये होटल वही है। लेकिन उस होटल की कंडीशन बहुत ही ज्यादा खराब हो चुकी थी। वो होटल इतने पुराने जमाने का दिख रहा था कि जॉन और उनकी वाइफ को भी यकीन नहीं हो रहा था कि हमने इस होटल में डिनर किया है। जैसे ही जॉन और उनकी वाइफ उस होटल के अंदर जाते हैं तो वो वहाँ पर देखते हैं कि वहाँ पर सारी चीज टूटी फूटी पड़ी हुई है। और सबसे हैरानी वाली बात, जॉन ने वहाँ पर जो कैश मशीन देखी थी वो अब इस टाइम बहुत ही ज्यादा पुराने जमाने की दिख रही थी। तो ये चीज को देख के जॉन बहुत ज्यादा हैरान हो गया कि ये कैसे हो सकता है। उस कैश मशीन में जंग लगा हुआ था। ये सब चीजों को देख के जॉन अपनी वाइफ को उस होटल से लेके बाहर आ गया। बाहर आने के बाद जॉन और उनकी वाइफ ने इस होटल के बारे में रिसर्च करना चालू किया। तो उन्हें रिसर्च में कुछ ऐसा पता चला जिसको देख के वो भी हैरान हो गए। और जॉन ने वहाँ के लोकल लोगों से भी पूछना चालू किया इस होटल के बारे में। जैसे ही जॉन ने इस होटल के बारे में वहाँ के लोकल लोगों से पूछा तो वहाँ के लोकल लोगों ने जॉन को इस होटल के बारे में बताया। तो जॉन भी ये चीज सुन के हैरान हो गया। वहाँ के लोकल लोगों ने जॉन को बताया कि ये होटल तो आज से 40 साल पहले ही बंद हो गया है जलने के कारण। यही चीज को सुन के जॉन बहुत ज्यादा हैरान हो गया। जब जॉन ने अपनी वाइफ को इस चीज के बारे में बताया तो उसकी वाइफ भी बहुत ज्यादा हैरान हो गई। जॉन की वाइफ भी ये सोचने में मजबूर हो गई कि हमने एक हफ्ते पहले ही तो इसी होटल में डिनर किया था, तो ये कैसे हो सकता है। यही चीज इस केस को बहुत ही ज्यादा रहस्यमय बनाती है और यही चीज इस केस को टाइम ट्रेवल से भी जोड़ती है। ये थी जॉन और उनकी वाइफ की एक सच्ची कहानी। आपका क्या सोचना है इस कहानी के बारे में, आप मुझे जरूर कमेंट में बताएं। दोस्तों फिलहाल तो ये वीडियो यही तक थी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों लाइक करो, सब्सक्राइब करो, उस बेल आइकन को तो जरूर दबाओ ताकि आप हमारी लेटेस्ट वीडियो को देख सकें। चलिए दोस्तों मैं अभी आपसे विदा लेता हूँ, सीधे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।